नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं शालिग्राम भगवान की कहानी सुना रही हूँ। मैं सरोज गौर और इस कहानी में मैं शालिग्राम भगवान जी की कहानी लेकर आई हूँ। कार्तिक मास में तुलसी सुनी जाने वाली कहानियों में से एक है। इसके बाद कार्तिक मास में जब देवउठनी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह होता है तो शालिग्राम स्वरूप के साथ ही विवाह होता है। तो इसके लिए मैं शालिग्राम जी की कहानी लेकर आई हूँ। तो आइए सुनते हैं शालिग्राम जी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसने शालिग्राम जी की सेवा किया करती थी। तो कार्तिक के महीने में सब लोग गंगा स्नान जाने लग रहे थे। तो बुढ़िया सोची कि मैं भी जाऊं। तो फिर बाद में बुढ़िया को याद आया कि मेरी शालिग्राम भगवान जी की सेवा कौन करेगा। तो बुढ़िया कहने लगी चलो मैं पड़ोसन से पूछती हूँ। फिर बुढ़िया अपने पड़ोसन से पूछी तो पड़ोसन कहने लगी हाँ बुढ़िया माई मैं कर दूँगी सेवा। तो कैसे होती है सेवा बता देना। तो बुढ़िया माई कहने लग गई कि जब सुबह उठना तो भगवान जी को उठा देना और शालिग्राम जी की 1 लोटा जल कच्चा दूध से स्नान करा देना और उसमें तुलसी का पत्ता और फूल पुष्प सब चढ़ा के और उनकी आरती उतार लेना। भोग लगाने के लिए गरम दूध जो भी बनाओ खाने में एक थाली में सजा के भगवान जी को जिमा देना। पड़ोसन ने ऐसे ही किया। फिर थोड़ी देर बाद आई तो शालिग्राम भगवान ने भोग लगाए ही नहीं थे। फिर उसको चिंता होने लग गई कि भगवान जी तो भोग लगाए ही नहीं। बुढ़िया माई आएगी तो कहेगी मेरे भगवान जी को कमज़ोर कर दिया। तो जब भगवान जी ना भोग लगाएं तो वो भी ना खाए कुछ। फिर सोचती रहे मनोहार करे भगवान जी से, भगवान जी जिम लो, भगवान जी जिम लो। फिर भगवान जी सोचने लग गए अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये भी नहीं खाएगी, फिर ये मर जाएगी, इसके मर जाने का पाप मुझे लगेगा। तब भगवान जी मोर मुकुट पीला पीताम्बर सोने का लाठी पकड़ के आए और उसके मंदिर में बैठ गए बालक का रूप बना के। फिर कहने लग गई कि मैया ले आओ और मुझे भोग लगाओ। फिर सारा सामान ले गए, कही भगवान जी भोग लगाओ। तो भगवान जी भोग लगा लिए। जब भगवान जी भोग लगा लिए तो वो भी लगा ली। फिर रोज़ रोज़ यही होने लगा। फिर भगवान जी बैठे बैठे मंदिर में बोर होने लगे। भगवान जी ने कहा कि भैया मैं गैया चराने जाया करूँगा। वो कहने लगी क्यों जाओ गाय चराने, अब थोड़े दिन तो रह गए, बुढ़िया माई आ जाएगी तो बुढ़िया माई के घर चले जाना, उसके बाद कुछ भी करना। तो नहीं माने। वो सोने की लाठी लिए, पीताम्बरी पहने और गैया चराने चले गए। और शाम को गोधूली बेला में गाय चरा के लेके आए तो फिर मंदिर में बैठे, फिर भोग वगैरह लगाए, फिर उन्हें सुला दिया। फिर सुबह उठी, फिर वही भगवान जी को जगाई, गंगा जाकर नहाई, गंगा जल से लोटा में भर के कच्चा दूध से भगवान जी को स्नान कराई, दूध गर्म थी, भोग लगाई। और फिर बुढ़िया का महीना पूरा हुआ, बुढ़िया आ गई। बुढ़िया आई तो कहने लगे कि मेरे शालिग्राम भगवान दे। तो वो कहने लग गई कि शालिग्राम भगवान तो गाय चराने गए हैं। अतः नहीं तू झूठ बोल रही है, तू मेरे भगवान जी देना नहीं चाहती, तू मेरे भगवान जी दे। ऐसे करते धरते लड़ते झगड़ते शाम हो गई तो भगवान जी आए। जब भगवान जी आए तो गई कि चलो बुढ़िया माई तुम्हारे भगवान जी आ गए, चलो ले आओ। तो अब भगवान जी आ गए, तू सुबह से झूठ बोल रही थी। अतः नहीं चलो देखो। तो आई तो फिर ये कहने लग गई कि भगवान जी जैसे मेरे को दर्शन दिए वैसे बुढ़िया माँ को भी दर्शन देना, नहीं तो मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाएगी बुढ़िया। तो जब बुढ़िया आई तो देखी तो भगवान जी सोने के लाठी पीताम्बरी मोर मुकुट धारे बालक के रूप पकड़े बैठे पड़े हैं। तब बुढ़िया रोने लगी, काँपने लग गई और भगवान जी के बार बार हाथ जोड़े, पड़ोसन के भी पैर छुए कि भगवान जी ने तुम्हें दर्शन दिया, तुम्हारी वजह से मेरे को भी दर्शन मिला। और ऐसे तो मैं मूर्ति की पूजा करती थी, तुम सच्चे दिल से भगवान की पूजा करी हो इसलिए तुम्हें भगवान जी दर्शन दिया। मैं मूर्ति की पूजा करती थी इसलिए मुझे दर्शन नहीं हो रहे थे, पर तुम्हारी वजह से मेरे को भी दर्शन हुआ। तो ऐसे भगवान सबको दर्शन देना, कहते सुनते कहानी हुंकारा भरने को सबको दर्शन देना। हे शालिग्राम भगवान जी की जय। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।